अभी भी मशरिक़ वस्ता से बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अब जॉर्डन यानी उर्दन में अमेरिकी फौज पर ईरान ने बड़ा हमला किया है। जी हाँ, ईरान के पासदारानी इनकलाब ने बहुत बड़ा हमला किया है जॉर्डन पर। दरअसल अमेरिका लगातार तेहरान को निशाना बना रहा है और अमेरिकी हमलों के जवाब में अब ईरान ने जॉर्डन पर बड़ा हमला किया है और बाकायदा इसकी तस्दीक अमेरिका ने भी कर दी है। अमेरिका ने बाकायदा ये बयान जारी किया है कि जॉर्डन में अमेरिकी फौजियों पर हमला किया गया है और यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि ईरान की तरफ से किया गया है। पासदारानी इनकलाब ने बाकायदा यह हमला किया है। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है जहाँ जॉर्डन में उर्दन में अमेरिकी फौज पर बड़ा हमला हुआ है और आपको बताते चले कि इस हमले में अमेरिका को जानी नुकसान हुआ है। शुरुआती जो जानकारी मिल पा रही है, दो अमेरिकी फौजी जो अहलकार है वो हलाक हुए हैं, एक लापता बताया जा रहा है, 4 फौजी जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो ये बड़ा हमला दरअसल हुआ है और इस तरह के हमले अब लगातार बढ़ रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी फौजियों की परेशानियां बढ़ रही है। इससे पहले कुवैत में 6 अमेरिकी फौजियों को ईरान ने मौत के घाट उतार दिया और अब उर्दन में बड़ा हमला ईरानी फौज ने किया है जहां पर 2 अमेरिकी फौजी मारे गए हैं। बाकायदा खुद पेंटागन ने और अमेरिका ने इसकी तस्दीक की है। अमेरिका ने बाकायदा ये माना है कि जॉर्डन में ईरान की तरफ से जो हमला हुआ है उस हमले में अमेरिका के 2 फौजी मारे गए हैं, 1 फौजी लापता है और इसके अलावा 4 फौजी जख्मी है जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि इन 4 में भी 2 फौजियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो ये बहुत बड़ा हमला है। लगातार जब से दूसरी बार ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग शुरू हुई है, अमेरिका को जानी तौर पर भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब तक अमेरिका के कई फौजी दरअसल ईरान की जद में आ चुके हैं। पासदारानी इनकलाब अब लगातार अमेरिकी फौजियों को टारगेट कर रहा है, चाहे उसका हमला जॉर्डन में हो, चाहे उसका हमला कुवैत में हो, दुबई में हो, यूएई में हो या फिर इराक में हो। और इसके अलावा आपको बता दें कि कतर जहाँ पर अमेरिकी एयरबेस मौजूद है वहाँ पर अब लगातार ईरान अटैक कर रहा है। तो दरअसल अब अमेरिकी फौजियों को जो एयरबेस खलीजी ममालिक में बने हुए हैं, अमेरिका के जो एयरबेस है तकरीबन 40 से 50 हजार अमेरिकी मशरिक़ वस्ता में मौजूद है। खलीजी ममालिक अलग अलग जो मुल्क है यहाँ पर अमेरिका के फौजी मौजूद है और इन फौजियों की तादाद 40 से 50 हजार है। और अब जो एयरबेस पर मशरिक़ वस्ता के जिन एयरबेस पर अमेरिकी फौजी हैं उन्हें दरअसल वहाँ से हटाया जा रहा है। अलग अलग जो होटल्स है या दूसरी जो महफूज मकाम है वहाँ पर अमेरिकी फौजियों को रखा जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका के सिफारत खाने भी ईरान के निशाने पर है। और आपको बताते चले कि अमेरिका के जो सिफारत खाने हैं वो भी महफूज नहीं है। चाहे रियाद में सिफारत खाने की बात करें वहाँ पर भी ईरान ने इससे पहले हमला किया है। इसके अलावा दुबई और कुवैत की बात करें यहाँ पर भी जो सिफारत खाने हैं अमेरिका के वो एक तरह से ईरान के निशाने पर आ चुके हैं। इराक के अंदर जहाँ पर सबसे बड़ा सिफारत खाना अमेरिका का है उस पर भी हमला किया है। और अब जॉर्डन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। जॉर्डन में जो अमेरिकी फौजी हैं उन पर अब दरअसल यह हमला किया जा रहा है और इस बड़े हमले में 2 अमेरिकी फौजी मारे गए हैं, 1 लापता है, 4 जख्मी है। तो सवाल ये उठा है कि क्या मशरिक़ वस्ता एक बड़ी जंग के दहाने पर खड़ा है। जिस तरह से अब अमेरिका का जानी नुकसान इस जंग में काफी ज्यादा हो रहा है। आप देखिए कि जंग की आग अब सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रही बल्कि इसके शोले आप देखिए कि पूरे मशरिक़ वस्ता में तो अपनी लपेट में लिए हुए हैं। आप देखिए कि एक तरफ अमेरिका के फौजी अड्डे हों, चाहे दूसरी जानब ईरान के जवाबी हमलों के दावे हों। और अब उर्दन से आने वाली जो खबर है इसने पूरी दुनिया की दरअसल तवज्जो का मरकज बन चुकी है। पूरी दुनिया की तवज्जो इसने खींची है। और आप देखिए कि उर्दन में जिस तरह से अमेरिकी फौजियों की हलाकत हुई है, ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा परेशान है। अमेरिका पूरी तरह से अब परेशानी का शिकार हो गया है। और इसके बाद क्या वाकई में इस पूरे रीजन के पूरे खित्ते के क्या जो हालात हैं वो बदल सकते हैं? क्या हालात और धमाके हो सकते हैं? क्या यहाँ पर मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं? क्योंकि अमेरिकी फौज के मुताबिक खुद अमेरिकी फौज ने माना है, पेंटागन ने बाकायदा ये माना है कि उर्दन में यानी जॉर्डन में अमेरिकी अफवाज को निशाना बनाने वाले हमले में 2 अमेरिकी फौजी हलाक हुए हैं। 1 अहलकार अभी भी अमेरिका का लापता है। 4 अमेरिकी फौजी जख्मी है जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अमेरिका ने इस हमले का जिम्मेदार दरअसल ईरान के पासदारानी इनकलाब यानी IRGC
साजिशी को ठहराया है, जबकि ईरान की जानिब से इस इल्जाम पर सरकारी रद्द अमल या जिम्मेदारी कबूल करने की सूरत हाल को लेकर मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आ रही है। और अमेरिकी फौज ने ऐलान किया है कि इस हमले के बाद ईरान के अंदर बाज अहदाफ पर फजाई हमले किए गए। देखिए, अब अमेरिका ने भी पलटवार किया। अमेरिका लगातार पिछले 7-8 दिनों से तेहरान को अटैक कर रहा है। ईरान के अलग अलग हिस्सों पर अमेरिका के भी हमले हो रहे हैं और अब अमेरिका ने यह माना है कि जॉर्डन में जो अमेरिकी फौजी मारे गए हैं, अमेरिकी फौजियों पर जो ईरान ने हमला किया है, उसके जवाब में अब अमेरिका भी बड़े पैमाने पर तेहरान में एक तरह से हमले कर रहा है। अमेरिकी बयान के मुताबिक इन कार्रवाइयों का मकसद उन अनासिर को निशाना बनाना था जिन्हें वाशिंगटन उर्दन में होने वाले हमले का जिम्मेदार समझता है। और ये कार्रवाई जाहिर करती है कि